चलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। कल का एक क्वेश्चन बचा हुआ है प्रेशर वाला करा दिया था। प्रेशर वाला देखते हैं जल्दी से। अब चेंज कर दो इसको। अब नाइट्रोजन को एक बार एलआर ले, 2 ATM नाइट्रोजन एंड 8 ATM दिस। अभी नाइट्रोजन को एलआर करते हैं, ठीक है। एलआर अभी नाइट्रोजन को बनाते हैं, सही कर लो इसको। 2 ATM नाइट्रोजन एंड 8 ATM हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, तो ये अभी है अपने पास सी पार्ट अपने पास है 2 ATM नाइट्रोजन एंड 8 ATM हाइड्रोजन। सी पार्ट अपने पास है 2 ATM नाइट्रोजन एंड 8 ATM हाइड्रोजन। तो किस तरह से करोगे? नाइट्रोजन गैस प्लस थ्री हाइड्रोजन गैस gives what? Gives 2NH3 गैस। समझेगा? तो T इज इक्वल टू 0 पे क्या है ये 2 ATM है, यस, एंड दिस इज व्हाट? 8 ATM। चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, चेंज कर दो। 4 ATM का 2 ATM कर दो, चेंज कर दिया मैंने। 4 ATM का 2 ATM कर दो, बिकॉज दो एग्जांपल में हाइड्रोजन एलआर आ रहा था ना बार बार। अभी नाइट्रोजन को एलआर लेते हैं ना, दोनों में हाइड्रोजन एलआर आया, अभी नाइट्रोजन को एलआर बनाते हैं, ठीक है। समझे? राइट। तो 2 ATM 8 ATM क्या करेंगे? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रेशर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन निकालो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1, ये 3, तो कितना हो गया? 2/1। यस, देन प्रेशर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, कितना हो गया? 8/3। 8/3 कैसा रहेगा? 8/3 कैसा रहेगा? मोर देन 2 रहेगा। यस, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीस्ट, ये लीस्ट हो गया। देयरफॉर नाइट्रोजन इज एलआर
नाइट्रोजन एलआर है, तो अगर नाइट्रोजन एलआर है तो इसको किस तरह से किया जाएगा, N2 गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस gives what, 2NH3 गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे ये 2 ATM है, ये 8 ATM है, ये कुछ भी नहीं है। तो जो LR होगा वो पूरा खत्म होगा, -2 ये पूरा 0 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन LR आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन निकाल लिया हमने, LR इसको, यस नॉट। तो जो LR होगा, LR पूरा खत्म हो जाएगा, यस। फिर बताओ हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल रिक्वायर्स 3 मोल्स। मैंने क्या बताया था, जो LR होगा वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा ना, मैंने ये बात बोली थी कि जो LR होगा वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा, ये बात बताई थी ना। तो देखो 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन यूज हो रहा है, 2 मोल यूज हो रहा है ना, तो 2 मोल नाइट्रोजन विल रिक्वायर कितना, 6 मोल ना, मतलब यहां से कितना यूज होगा, -6। तो यहां से बचेगा कितना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितना आ गया, 8 - 6 विच इज 2 ATM। 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, तो 2 मोल विल गिव 4 मोल, यस। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना हो गया, 4 ATM हो गया, हुआ कि नहीं, बोलो, ऐसा ही होगा, यस। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब चलो कुछ सवाल और कराता हूं LR के ऊपर बेस्ड। कल होमवर्क नहीं दिया था, आज होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा LR के, फिर आज दूंगा होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर होमवर्क दूंगा आज, कल नहीं दिया था मैंने, ठीक है। चलो पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज कर दूं, देखो जल्दी। क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखना ध्यान से, हाँ। क्वेश्चन है, इफ if 20 grams of CaCO3 is reacted with 20 grams is treated with 20 grams of HCl, then how many grams of CO2 can be generated according to the reaction
CaCO3 गैस फेज में है प्लस 2HCl गैस एक्वस CaCO3 solid plus 2HCl aqueous. This gives CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 गैस। थोड़ा इधर से लिखता हूं, CaCO3 solid plus 2HCl aqueous. This gives CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 गैस। अभी इक्वेशन लिख कर आया, इक्वेशन लिख कर दिया। 20 grams of CaCO3 is made to react with 20 grams of HCl. Then how many grams of CO2 will be obtained? क्वेश्चन पढ़ो और समझो। कल मैंने कुछ बताया था कि अगर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो तो क्या क्या करना है। Yes or not? हुआ क्या? हुआ लिख के? तो कल मैंने कुछ बताया था क्लास में। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कल मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में सभी स्टार्टिंग अमाउंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर गिवन, जितने भी रिएक्टेंट्स उनका स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्टोकियोमेट्री यूज करना पड़ेगा। तो स्टोकियोमेट्री यूज करना पड़ेगा, तो स्टोकियोमेट्री कौन चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। स्टोकियोमेट्री यूज करना पड़ेगा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टोकियोमेट्री चलाएगा कौन? तो स्टोकियोमेट्री कौन चलाएगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और मैंने कल ही तुमको लिखवा के दिया था, मैंने कल ही तुमको लिखवा के दिया था, मैंने लिखवा के तुमको ये दिया था कि अगर हमको किसी केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट दिए गए, यस, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे एंड फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से स्टोकियोमेट्री चलेगा। यस नॉट? राइट? तो यहां पे हमें क्या दिया गया? यहां पे हमें दिया गया 20 ग्राम। यहां पे हमें CaCO3 कितना दिया गया? CaCO3 दिया है हमें 20 ग्राम। HCl कितना दिया है? HCl भी दिया है हमें 20 ग्राम। CaCO3 भी 20 ग्राम दिया है और HCl भी 20 ग्राम दिया है। तो कह रहे हैं कि ये जो CO2 है, ये CO2 कितना है? यस नॉट? तो मास दिया है ना, स्टोकियोमेट्री में मास तो नहीं चलता कि मास चलता है? बताओ जरा, किसी को लगता है स्टोकियोमेट्री में मास चलता है? मास नहीं चलता ना। तो पहले मोल से कन्वर्ट करेंगे। ये 20 ग्राम दिया है, दिस इज, पहले मोल्स में कन्वर्ट किया जाए। देयरफॉर एट T इज इक्वल टू 0 क्या किया जाएगा? एट T इज इक्वल टू 0 बताओ क्या किया जाए? फाइंड आउट मोल्स ऑफ CaCO3। कितना हो गया? मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास हो गया 20 ग्राम, ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 100 ग्राम। ये आ गया 0.2 एंड देन फाइंड आउट मोल्स ऑफ HCl। मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास है 20 और ग्राम मोलर मास कितना होता है? 20 अपॉन 36.5। कितना आएगा ये? मोल्स कितने आएंगे? निकालोगे मोल्स? 0.548 आएगा, चेक कर सकते हो मोल्स। ये मोल्स आ गया 0.548। यस नॉट? मोल्स चेक कर सकते हो,
ये आ जाएगा हमारे पास 0.548 मोल्स आ जाएगा। यस नॉट, विल ऑब्टेन द मोल्स एज 0.548। यस, तो स्टार्टिंग के मोल्स आ गए, तो अभी क्या करना चाहिए हमें? इक्वेशन बैलेंस है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर CaCO3। कितना आ गया मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर CaCO3? 0.2/1। yes, and then find out moles upon stoichiometric coefficient of HCl। कितना हो गया? 0.548/2। HCl 2 मोल है ना, तो कितना हो गया? 0.274। तो कौन सा वैल्यू लीस्ट है? कौन सा वैल्यू लीस्ट है? तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चल रहा है कि यहां से क्या पता चल रहा है? LR क्या होगा बता सकते हो? कौन सा वैल्यू मिनिमम है? कौन सा वैल्यू मिनिमम है? CaCO3 मिनिमम है ना, तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि CaCO3 इज LR। CaCO3 जो है क्या है? वो लिमिटिंग रिएजेंट। यस, तो यहां से हम ये बताएंगे कि CaCO3 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट LR। CaCO3 क्या हो गया? CaCO3 हो गया LR। यस नॉट, राइट। अब हमें LR पता चल गया, अब जो LR होगा वो इक्वेशन को गवर्न करेगा। यस नॉट, LR पता चल गया ना, तो अब जो LR होगा वही क्या करेगा? वही इक्वेशन को गवर्न करेगा, मतलब स्टोइकियोमेट्री को चलाएगा। जो LR होगा वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा। यस, लिख लो इसको, लिख रहे होगे तुम लोगों की। आया क्या? समझे क्या? जो मतलब अब जो LR होगा वही क्या करेगा? वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा। यस, तो CaCO3 LR आ गया, तो स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा? CaCO3 चलाएगा। गेटिंग ना? तो क्या बताना है हमको? बताना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन। अमाउंट ऑफ CO2 या सभी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना, कितना अमाउंट प्रोडक्ट आएगा। इसमें लिख लो ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ HCl, ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। इसमें लिख लो ऑल्सो फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा उसका भी मास निकालना है। एक्सेस रिएजेंट कितना बचा वो भी मास निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट विच इज लेफ्ट। समझे क्या? क्लियर? आगे बढ़े। CaCO3 निकाल लिया, LR आ गया। अभी आगे बढ़े क्या? बोलो, हो गया? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? यस, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहां से हमें ये दिख रहा है CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl aqueous, and this will give CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 गैस। T is equal to 0 पे कितने मोल्स? 0.2 मोल्स। ये कितना? 0.548 मोल्स। यस और नॉट, राइट? CaCO3 क्या लिमिटिंग रिएजेंट है? CaCO3 is a limiting reagent, राइट? तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, -0.2, ये 0 बचा।
तो यहां से कितना यूज होगा, 1 मोल रिक्वायर्स 2 मोल्स, तो 0.2 मोल्स विल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl, तो कितने मोल्स लगने वाले हैं, 0.4 मोल लगने वाले हैं ना, बचेंगे कितने मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट, मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट कितना होगा ये 0.548 moles of HCl left, 0.548 minus 0.4, minus 0.4 कितना आ गया 0.148, these are the moles of HCl left। ठीक है, स्टार्टिंग में CaCl2 H2O CO2 का अमाउंट नहीं दिए गए थे, यस नॉट, बताओ जरा, मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्म्ड निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड निकाल सकते हैं, यस नॉट, तो मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्म कितना आएगा 0.2 आएगा, यस नॉट, मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म कितना आएगा 0.2 आएगा ना, तो बताओ जरा, मास निकालना है ना हमें, अमाउंट ऑफ CO2, देयरफॉर मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना हो गया बोलो, मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास 44 इंटू कितना ग्राम मोलर मास, कितना हो गया 0.2 इंटू 44, ये हो गया 8.8 ग्राम। मोल्स मास ऑफ CO2 दैट वाज फॉर्म्ड, ये आ गया हमारे पास 8.8 ग्राम। यस नॉट, मास ऑफ CaCl2 निकाल सकते हो, मास ऑफ HCl लेफ्ट निकालोगे, मास ऑफ HCl लेफ्ट निकालो, निकाल पाओगे, मास ऑफ HCl लेफ्ट विच इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट, HCl क्या है, एक्सेस रिएजेंट हो गया ना, HCl क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया, HCl becomes what, excess reagent na, yes or not, so this becomes the excess reagent, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, बात समझे, तो मास ऑफ HCl लेफ्ट कितना, मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट इनटू ग्राम मोलर मास, कितना मोल बचा 0.148 इंटू 36.5 कितना हो गया 0.148 इंटू कितना 36.5 कितना हो गया ये 5.402 grams, this is mass of HCl which is left, mass of HCl left is 5.402 grams, बात समझे क्या, मास ऑफ CaCl2 निकाल सकते हो, मास ऑफ CaCl2 फॉर्म्ड कैल्शियम 40 2 क्लोरीन 71, तो मास ऑफ CaCl2 निकाल सकते हो क्या, यस, मास ऑफ CaCl2 यहीं पे कर देता हूं, फॉर्म्ड कितना हो गया 0.2, मोलर मास कितना होगा CaCl2 का 111 होगा ना, तो कितना हो गया 22.2 ग्राम, समझ में आया, समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन दू फिर आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इतना करा दिया, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर तुम लोग कर लोगे उसको, हाँ वेट करो जल्दी करो, जल्दी करो।
एक्सेस रिएजेंट HCl कैसे, कल डेफिनेशन लिखवाया था एक्सेस रिएजेंट का, क्या डेफिनेशन लिखवाया था एक्सेस रिएजेंट का, बताओ जरा, मैं माइक ऑन कर रहा हूं, बोल के बताओ, कल एक्सेस रिएजेंट का डेफिनेशन क्या लिखवाया था राघव? एक्सेस रिएजेंट क्या होता है राघव? हाँ राघव, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग देखो बता रहे हैं। व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट? वो रिएजेंट जो लास्ट में अनयूज्ड बच जाए, कुछ अमाउंट उसका बच जाए, उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो CaCO3 आ गया, CaCO3 तो पूरा खत्म हो गया। यस, इतना अमाउंट ऑफ HCl बच रहा है लेफ्ट अनयूज्ड, तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? HCl होगा ना। इतना अमाउंट ऑफ HCl बच गया ना अनयूज्ड, तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? HCl होगा कि नहीं होगा? समझ में आया क्या? HCl बच रहा है ना, कुछ पूरा HCl कंज्यूम हुआ क्या? पूरा HCl कंज्यूम हुआ नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट के पूरे खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हुआ और जब रिएक्शन रुक गया, उस समय HCl पूरा खत्म हुआ क्या? नहीं ना, HCl थोड़ा बच गया ना, 0.148 मोल्स बच गए। कितना अमाउंट बच गया? 5.402 ग्राम ऑफ HCl बच गया। इसका मतलब क्या हो गया? HCl is not used completely, and if HCl is not used completely, it means what? If HCl is not consumed completely, it means what? HCl is a limiting reagent, sorry, excess reagent. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, अरे भाई सॉलिड है तो क्या हुआ? सॉलिड रिएक्ट नहीं करता क्या? सॉलिड है तो क्या हुआ? सॉलिड रिएक्ट नहीं करेगा क्या? रिएक्टेंट तो किसी न किसी फेज में होगा ही ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो रिएक्ट नहीं करेगा क्या? यस्टरडे का पॉइंट नंबर F क्या था? पॉइंट नंबर F क्या था? पॉइंट नंबर F ओमकार क्या था? पॉइंट नंबर F, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा पीछे जाने में। एक्सेस रिएजेंट वाला ना, क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट में आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 which can be produced by the reaction of 144 grams carbon with
71 grams of chlorine. grams of chlorine. साथ का डाउट है वाटर का क्यों नहीं लिया? साथ क्या नहीं लिया वाटर का? वाटर का मास क्यों नहीं लिया? क्या कहना चाह रहे हो सर? सर फिर वाटर का क्यों नहीं लिया? क्या नहीं लिया वाटर का? सर वाटर का क्या नहीं लिया? स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैसेस? अरे ये तुमको किसने सिखा दिया? अरे भाई मैंने कब सिखाया कि स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैसेस में होता है? ये कब सिखाया मैंने? किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोकियोमेट्री होता है महान इंसान। वॉल्यूम और प्रेशर सिर्फ गैसेस का होता है। स्टोकियोमेट्री में वॉल्यूम, स्टोकियोमेट्री में प्रेशर सिर्फ गैसेस का होता है। सिर्फ गैसेस ही रिएक्ट करते हैं क्या? सॉलिड रिएक्ट, एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करता, सॉलिड रिएक्ट नहीं करता, लिक्विड रिएक्ट नहीं करता क्या? सिर्फ गैस रिएक्ट करता है क्या? और वाटर का स्टोकियोमेट्री क्यों लेंगे भाई? वाटर कैसे चला सकता है स्टोकियोमेट्री? हाउ विल वाटर रन द स्टोकियोमेट्री? वाटर इज अ लिक्विड ऑन द प्रोडक्ट साइड। स्टोकियोमेट्री कौन चलाएगा? रिएक्शन चलाएगा ना। जो रिएक्टेंट एलआर होगा वो चलाएगा ना स्टोकियोमेट्री। ये कब मैंने सिखा दिया कि स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैसेस में होता है? मैं बोलता कुछ हो, तुम लोग समझते हो कुछ हो। बड़े महान हो यार तुम लोग तो। ये कब कह दिया मैंने कि स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैस चलाता है? सिर्फ गैस में स्टोकियोमेट्री होता है? मैंने कहा था स्टोकियोमेट्री में अगर वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो वो सिर्फ गैस का होगा। एक्वा सॉल्यूशन में वॉल्यूम का स्टोकियोमेट्री नहीं होता, लिक्विड में वॉल्यूम का स्टोकियोमेट्री नहीं होता है। वॉल्यूम का स्टोकियोमेट्री, प्रेशर का स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैस में होता है। बाकी स्टोकियोमेट्री तो पूरा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एक्वा सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? और तुम लोगों के डाउट्स? बस ये डाउट था। क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया? राइट, चलो अगले सवाल में आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CCl4। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CCl4 व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 144 ग्राम्स कार्बन एंड 71 ग्राम्स क्लोरीन। तो क्वेश्चन पढ़ के तुमको रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ा तो रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है तुमको? बताओ जरा। क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा? क्वेश्चन पढ़ो। CCl4 which can be produced by the reaction of carbon and chlorine। तो क्या रिएक्शन समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? दिमाग लगाओ थोड़ा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। CCl4 which can be produced by the combination of reaction of carbon and chlorine। तो रिएक्शन लिखकर बताओ, कमेंट पे लिखो जरा रिएक्शन। क्या रिएक्शन समझ में आ रहा है? कार्बन प्लस क्लोरीन गिव्स CCl4। तो रिएक्शन नॉट गिवन, तभी तो कह रहा है ना लिख के बताओ रिएक्शन। पढ़ के क्या समझ में आ रहा है रिएक्शन? रिएक्शन नॉट गिवन, वही तो पूछ रहा हूं क्या समझ में आ रहा है पढ़ के। मास ऑफ CCl4 which can be produced by the reaction of carbon and chlorine। तो क्या समझ रहे हो रिएक्शन पढ़ के? क्या रिएक्शन हो रहा है? कार्बन प्लस क्लोरीन गिव्स CCl4। गौरव ऐसे इस तरह से बैलेंस करेंगे। दो थप्पड़ लगाओ अपने आप को जरा एक बार, दो थप्पड़ लगाओ जोर से अपने आप को, जोर से लगाना दो थप्पड़। इस तरह से बैलेंस करने वाले। 12 कार्बन प्लस 2 क्लोरीन गिव्स CCl4। बैलेंस हो गया ये? मूर्ख। क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा
रिएक्शन विल बी कार्बन प्लस क्लोरीन गिव्स CCl2। यही रिएक्शन होगा ना? यही रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ। T इज इक्वल टू 0 पे कितना है ये? T इज इक्वल टू 0 पे कितना है? T इज इक्वल टू 0 पे है ये 144 ग्राम, और ये कितना है 70। बैलेंस है इक्वेशन, बैलेंस है क्या? कार्बन प्लस 2 क्लोरीन होगा ना, अभी बैलेंस हुआ इक्वेशन। यस नॉट? तो मास चलता है क्या स्टोइकियोमेट्री? मास तो चलता नहीं है स्टोइकियोमेट्री। एट T इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे एट T इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे यहां पे? मोल्स ऑफ कार्बन बताओ। मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा? मास ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ कार्बन कितना दिया गया? 144। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए? 12 मोल्स। ठीक है। मोल्स ऑफ क्लोरीन बोलो कितना हो गया? मास ऑफ क्लोरीन अपॉन ग्राम मोलर मास। कितना मास ऑफ क्लोरीन है? 71 ग्राम। क्लोरीन का ग्राम मोलर मास कितना होगा? 71 ग्राम। कितना आएगा? 1 मोल आएगा। बात समझ में आई क्या? क्लोरीन Cl2 है ना, Cl2 लिया है ना हमने, Cl2 लिया है ना रिएक्शन में, Cl2 लिए हो ना, Cl थोड़ी लिया है, Cl2 लिया ना तुमने रिएक्शन में। तो कितना मोल आएगा? 1 मोल आएगा। क्लियर हुआ? राइट। तो इसका मतलब क्या करें? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालें, क्योंकि तुमको कार्बन और क्लोरीन, तुमको कार्बन कितना दिया है? 12 मोल दिया है। क्लोरीन कितना दिया है? 1 मोल दिया है। कार्बन और क्लोरीन तुमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिए हैं क्या? देखो जरा। तुमसे पूछा जा रहा है CCl4 का मास कितना होगा। तुमसे पूछा जा रहा है CCl4 का मास कितना होगा। तुमसे CCl4 का मास पूछा जा रहा है। तुमको स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ कार्बन दिया है, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ क्लोरीन दिया है। तुमको कहा जा रहा है CCl4 का मास कितना होगा, तो डेफिनेटली CCl4 का मास जो है स्टोइकियोमेट्री से ही आएगा। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि स्टोइकियोमेट्री चलाएगा कौन। तो पहले ये देखने वाले हैं कि कार्बन क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में दिए हैं क्या? कार्बन और क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में दिए हैं क्या? कार्बन और क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में दिए हैं क्या? तो अगर हमें यह पता करना है कि मास ऑफ CCl4 कितना है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री चला कौन रहा है कि नहीं? यस नॉट? क्योंकि हमें बताना है मास ऑफ CCl4 कितना होगा, तो पहले भाई ये तो पता हो कि स्टोइकियोमेट्री को रन कौन कर रहा है। अगर कार्बन क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है मतलब कोई तो एलआर है। कार्बन क्लोरीन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं मतलब कोई तो एलआर है पक्का। समझे क्या? तो पहले क्या करेंगे? क्या किया जाए? एलआर पता करते हैं। फाइंड एलआर। यहां पे ऐसे बताएंगे सिंस moles of carbon and moles of chlorine are not in stoichiometric, are not in ratio of their stoichiometric coefficient. They are not in the ratio of the stoichiometric coefficient, therefore we must find LR first. Therefore we must find LR first. सबसे पहले हमें LR निकालना चाहिए। समझे क्या? तभी पता चलेगा ना यार कि कितना अमाउंट ऑफ CCl4 बचा, बन गया, कितना अमाउंट ऑफ CCl4 बन गया। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? समझ में आया? समझ में आया क्या? बोलो। क्लियर हुआ ना? तो एलआर निकालें। पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं? यस? स्टिल राइटिंग एनीवन?
एनीवन स्टिल राइटिंग? हो गया राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि therefore फाइंड आउट, फाइंड एलआर, एलआर निकालो। इक्वेशन क्या है? कार्बन प्लस 2Cl2 gives CCl4 को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 फाइंड आउट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ कार्बन। क्या हो गया? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ कार्बन कितना हो गया? कार्बन के मोल्स कितने हो गए? कार्बन के मोल्स कितने हो गए? 12 मोल्स हो गए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। ये आ गया 12। समझे क्या? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन, मोल्स हो गया 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कितना हो गया? 0.5। यस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एलआर क्या है? Cl2 इज एलआर, है कि नहीं? Cl2 एलआर है कि नहीं है? Cl2 इज द एलआर, बोलो सही है ना? एलआर क्या हो गया? Cl2 हो गया। अभी फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 कार्बन प्लस 2Cl2 gives CCl4, T इज इक्वल टू 0 पे बोलो 12 मोल्स, इसके कितने मोल्स? 1 मोल। यस नॉट? तो क्या होगा? Cl2 एलआर है, Cl2 एलआर है, तो एलआर पूरा खत्म हो जाएगा, क्लोरीन बचेगा 0। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस नॉट? कार्बन कितना यूज होगा? 2 मोल्स रिक्वायर 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल विल रिक्वायर हाफ मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना यूज होगा? 0.5 मोल यूज होगा ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना हो गया? मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना हो गया? 11.5 मोल्स। CCl4 कितना आएगा? 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के 1 मोल ऑफ CCl4, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन यूज हुआ है, कितना मोल आएगा? मोल्स ऑफ CCl4 फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ CCl4 फॉर्म्ड कितना आ गया? 0.5 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? राइट? नो डाउट? पक्का? तो फाइंड आउट द मास। तो ये कार्बन क्या हो गया? कार्बन हो गया एक्सेस रिएजेंट। दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? क्योंकि बच गया है, दिस कार्बन बिकम्स एक्सेस रिएजेंट। यस। तो इसके हिसाब से क्या बताएंगे? क्या बताया जाएगा? मास ऑफ CCl4 फॉर्म्ड, ग्राम मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा? ग्राम मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा? कार्बन 1 है 12 प्लस 4 इंटू 35.5, ये हो गया 154 ग्राम। यानी ना, तो पता करो जरा कितना होगा ये, पता करो जरा। therefore निकालो मास ऑफ CCl4 मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 0.5 इंटू 154, कितना बन गया? 77 grams of CCl4 is obtained. So CCl4 obtained is how much grams? What is the mass of CCl4 obtained? The mass of CCl4 obtained is 77 grams. Clear हो गया? If I ask you what is the mass of carbon left, तो क्या बताओगे? मास ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना बताओगे? 144 ग्राम कार्बन लिया, तो उसमें से कितना ग्राम कार्बन बचा? मास ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना बताओगे? इतने मोल्स बच गए ना, तो मास ऑफ कार्बन लेफ्ट निकालो सब लोग जल्दी से।
मास ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना आएगा? 138 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? लिखो, मास ऑफ कार्बन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। मोल्स बचे 11.5 इंटू 12, तो 11.5 इंटू 12 कितना हो गया? 138 ग्राम्स हो गया। समझ में आया? समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या? क्लियर? क्लियर हुआ क्या? राइट, आगे बढ़ जाए। चलो, हो गया ये सबको क्लियर? चलो अब देखो, नाउ राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी से, प्रीवियस स्लाइड। हो गया? शांतनु हो गया? शांतनु हो गया आपका लिख के? शांतनु आगे बढ़ जाऊं? चलो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीओएसी। पीओएसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन conservation of moles of a, this is based on conservation of moles of a given atom in a chemical reaction। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझे क्या? राइट? एंड इन फैक्ट दिस POAC POAC जो है, this provides an easier alternative। एग्जाम्पल समझ में आएगा? चलो पहले फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखा है इसका मतलब समझाता हूं। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन एटम इन अ केमिकल रिएक्शन। समझा क्या? ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंसिडर और रिएक्शन सपोज करो मैंने कहा कंसिडर अ रिएक्शन, ध्यान से देखना, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। KClO3 on heating gives KCl plus 3/2O2। ध्यान से सुनना, यस नॉट? KClO3 gives KCl plus 3/2O2। ठीक, चलो ऐसा है। अभी तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब मैं तुमको इलस्ट्रेट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इलस्ट्रेट POAC of oxygen atoms. I want to illustrate POAC of oxygen atoms. तो POAC of oxygen atom इलस्ट्रेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, moles of oxygen atom on reactant side is equal to moles of oxygen atom on product side। ये तो मानते हो ना? कंजर्वेशन मास हमने पढ़ा हुआ है ना यार, जितना मोल ऑक्सीजन एटम का रिएक्टेंट की तरफ होगा उतना मोल ऑक्सीजन एटम का प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज इन सिंपल टर्म्स में ऐसे लिख देता हूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं ऐसे लिखता हूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। ये चलेगा? ऐसे किया तो चलेगा? ये मोल्स लिखा है, एनओ नो नहीं लिखा है, कुछ महान लोग नो समझ लेंगे इसको। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। ये चलेगा क्या? ये सही है? बोलो जरा। यस लिखा है इसको? ये नहीं, ये नो लेफ्ट और नो राइट नहीं लिखा है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम इसको नो लेफ्ट और नो राइट पढ़ लें। कहोगे नो लेफ्ट नो राइट, अच्छा सेंटर, तो सेंटर ना समझना है इसको। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट, NO लिखा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नो लेफ्ट नो राइट सेंटर, ऐसा नहीं है। हुआ लिख के? हुआ क्या लिख के? डन, आगे बढ़े, हो गया, चलो पेज चेंज कर दूं? तो कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है KClO3 gives KCl plus 3/2O2, समझे क्या? राइट। तो क्या बताया मैंने, हम लोग कर रहे हैं POAC ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट
इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट, यस नॉट? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। लेफ्ट में ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है बता सकते हो? लेफ्ट में ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है बता सकते हो? लेफ्ट में ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? KClO3 में प्रेजेंट है। लेफ्ट में ऑक्सीजन KClO3 में प्रेजेंट है क्या? यस सुन बरोबर ना, एकदम सही बात है, मजाक तो नहीं चल रहा है, एकदम सही बात है, सबको दिख रहा है लेफ्ट में ऑक्सीजन KClO3 में प्रेजेंट है। ठीक, चलो बात को सुनना। तो अगर 1 मोल KClO3 होगा तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 1 मोल KClO3 होगा तो मोल्स 2 मोल KClO3 होगा तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 होंगे। तो अगर X मोल KClO3 होगा, अगर X मोल KClO3 होगा तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 3x होंगे। तो ये बताओ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट सीधा सीधा क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर में कितना? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। बोलो सही है? सही है क्या? बोलो भाई, यही है ना? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू कितना? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं, पक्का? इज इक्वल टू ऑक्सीजन का सोर्स राइट हैंड साइड में क्या है? ऑक्सीजन का सोर्स राइट हैंड साइड में क्या है? ऑक्सीजन का सोर्स राइट हैंड साइड में क्या है? O2, यस नॉट? तो अगर 1 मोल O2 है उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम? अगर 1 मोल O2 है उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम? 2 मोल। तो अगर X मोल O2 है उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम? अगर X मोल O2 उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम ऑन राइट कितना हो गया? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। बरोबर ना भाई? उसमें क्या है? सही है ना? तो क्या कर सकते हैं इसको सीधा सीधा? 3 इंटू मास ऑफ KClO3 अपॉन मास ऑफ KClO3। KClO3 क्या रिएक्टेंट है ना? तो मास ऑफ KClO3 यूज अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3। KClO3 रिएक्टेंट है ना भाई? थ्री इंटू विच इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू O2 क्या प्रोडक्ट है? मास ऑफ O2 फॉर्म अपॉन कितना? ग्राम मोलर मास ऑफ O2। ऐसे ही होगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग? और भी कर सकते हैं। मोल्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू मोल्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म अपॉन मोलर वॉल्यूम एट STP, या मोलर वॉल्यूम किस जो भी कंडीशन दिया गया, जो भी कंडीशन दिया गया मोलर वॉल्यूम। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये हमें एक आसान तरीका बता रहा है केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने का। अगर मैं तुमसे कहूं 30 grams of KClO3 will give how many volume, how much volume of oxygen at STP? मैं तुमसे कहूं 30 grams of KClO3 will give how much mass, how much volume of oxygen at STP? तो एक तरीका स्टोइकियोमेट्री होता है। हाँ भाई 30 ग्राम से 30 ग्राम से मोल्स निकाल लो, 1 मोल ऑफ KClO3 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है, समझे क्या?
तो 30 ग्राम में कितना मोल होगा, वो कितना मोल ऑक्सीजन देगा, मोल आ जाएगा, उससे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। या फिर यूज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। लेफ्ट में कितना मोल ऑक्सीजन, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, राइट में कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ KClO3 क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है तो 2 इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मास डालो 30, ये डालो कितना, जो भी मोलर मास आएगा 2 इंटू वॉल्यूम निकालना, मोलर वॉल्यूम डालो 22.4 STP पे, सॉल्व करो, आ जाएगा तुरंत, फटाफट वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से ये हुआ क्या लिख के, ये हुआ क्या लिख के, हुआ क्या लिख के, बात समझ में आई क्या, हो गया लिख के। यहां पे मैंने लिखा है मास ऑफ KClO3 यूज्ड, आई हैव रिटन मास ऑफ KClO3 यूज्ड, बात समझे क्या, राइट। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे POAC क्लोरीन के लिए भी लगा सकते हैं। कैन बी अप्लाई POAC फॉर क्लोरीन, POAC क्लोरीन के लिए लगा दे, POAC क्लोरीन के लिए लगा दे क्या, वी कैन यूज POAC फॉर क्लोरीन ऑल्सो। एप्लीकेशन कल बताऊंगा, आज बस थोड़ा बता रहा हूं कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कल कराऊंगा इसका, अभी टाइम नहीं है। POAC फॉर क्लोरीन लगा दूं, चलो क्या दिया गया है, KClO3 gives KCl plus 3/2 O2, use POAC for chlorine, use POAC for chlorine। क्या करोगे, moles of chlorine on left is equal to moles of chlorine on right, yes। तो लेफ्ट में क्लोरीन का सोर्स क्या है, KClO3 है, एक मोल KClO3 के पास एक मोल क्लोरीन है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 यूज्ड इज इक्वल टू कितना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लोरीन ऑन राइट, KCl, एक मोल KCl पास एक मोल क्लोरीन है, कितना होगा 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl फॉर्म, यस नॉट, तो कितना हो गया 1 इंटू मास ऑफ KClO3 यूज्ड अपॉन कितना, ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू कितना, 1 इंटू मास ऑफ KCl फॉर्म अपॉन कितना, ग्राम मोलर मास ऑफ KCl, सिंपल। आया समझ, आया समझ में, चलो अब मैं एक चीज बता देता हूं, जल्दी से पॉइंट लिख देता हूं, एक्सप्लेन कल कर दूंगा, एक पॉइंट लिख देता हूं जल्दी से, एक्सप्लेनेशन कल दे दूंगा। फॉर POAC balanced equation is not needed and complete reaction is also not needed। complete chemical equation, complete chemical equation is also not needed, ये कल समझ में आएगा।
कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। ये लिख लो जल्दी से, ये कल समझाऊंगा, ठीक है। कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा पीओएसी के। आज मैं होमवर्क दूंगा लिमिटिंग रिएजन के क्वेश्चंस, खत्म करना उनको, ठीक। लिमिटिंग रिएजन के क्वेश्चन जो आज दूंगा उसका डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो बंद करें अभी। आज जो पढ़ाया समझ में आया? जितना पढ़ाया समझ में आया क्या? जितना पढ़ाया समझ में आया? यस बाय, टेक केयर। बंद करते हैं अभी।